अस्सलाम चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल में, जहाँ पर सबसे ज्यादा काम हुए हैं। यहाँ पर शाहराह नूरजहाँ पे सर्विस रोड बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। चूंकि इस रोड का बड़ा बुरा हाल था, अब्दुल्ला कॉलेज से लेकर सामने कलंदरिया चौक तक जाने वाले लोग, इतनी बड़ी शाहराह है। एक तो यहाँ पे सर्विस रोड पे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी थी, किसी ने अपनी पार्किंग बना ली थी, किसी ने गैलरियां निकाल ली थी। तो ये सारी चीजें खत्म करके यहाँ पे ड्रेनेज लाइनों को तब्दील किया गया, सुई सदन गैस कंपनी की लाइनों को तब्दील किया गया, के इलेक्ट्रिक की लाइनों को तब्दील किया गया और नालों को असर नो तामीर करने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगा दी ताकि यहाँ की रौनक बहाल हो सके। अब ट्रैफिक जरा चेक करें किस तरह से जबरदस्त किस्म का ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं हो रहा। और अब सर्विस रोड का भी माशाल्लाह से काम शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ टीमें भी मौजूद हैं जिसमें समाजी शख्सियात भी हैं और जबरदस्त किस्म का आदमी है भाई। ये जो सामने जो आप बंदा देख रहे हैं ना, मैं अभी इनसे आपकी बात भी करवाता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कोऑर्डिनेटर है नॉर्थ नाज़िमाबाद के, और दूसरा हवेली रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। तो समाजी खिदमात भी इनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की है, खुदा ही मददगार आदमी है, लोगों के काम भी करता है और साथ साथ जो है वो। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, क्या हाल है? असद भाई, पॉजिटिव काम हो रहे हैं शहर कराची में, लोग देखते हैं सड़कें बन रही है, बड़ा बुरा हाल था सेंट्रल का माशाल्लाह से। अभी मैंने सेंट्रल की अभी देखी अपडेट, शाहराह नूरजहाँ बन गया, इसके साथ साथ मैंने देखा पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक बन गया, साथ वो अब्दुल्ला कॉलेज के पास एक जबरदस्त किस्म का जो है वो ग्राउंड भी बनने जा रहा है। बहुत जबरदस्त किस्म का सेंट्रल में जो है वो काम हो रहा है। असद भाई, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 5 साल से हैं, ये सेंट्रल में जो मैं काम देख रहा हूँ, साउथ में साउथ वालों का शिकवे है। 20 दिन से हूँ, 20 दिन से? अच्छा। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो काम मैं करवा रहा था, डॉक्टर साहब मेरे पास आते थे, बैठते थे, तो मैं उनको बोलता था ये सड़क बना दे लोगों। डॉक्टर साहब कौन से वाले, वो ठीक करने वाले मरीजों को? डॉक्टर आसिम साहब। डॉक्टर आसिम साहब आते थे, तो मैं उनसे बोलता था कि डॉक्टर साहब ये फलानी लाइन रोड बनवा दे, फलानी रोड बनवा दे। तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग मालिकी लोगे, तुम लोग मालिक बनोगे इस चीज के? हमने बोला हाँ जी बिल्कुल बनेंगे। इस तरीके से करके जो है अल्लाह पाक ने जो है उनसे काम लिए बहुत सारे। हम उनको काम बोलते थे, वो काम करते करते माशाल्लाह से फिर क्लिक से प्रोजेक्ट लेके आए, फिर वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लेकर आए और जबरदस्त तरीके से खुद मैंने देखा है वो एक तो पीपल्स चौरंगी से नमक बैंक, ये तो रोड बन गया। इसके साथ मैंने देखा जो टीम है जो सेंट्रल में काम कर रही थी, तहा सलीम हो गया, हाजिम बंगवार हो गए, आप जैसे शख्सियात अब माशाल्लाह से जो खुद रेजिडेंट है, क्योंकि आप लोग तो सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं इस पूरे सेंट्रल को। अब जितना तकलीफ इसी बात की थी कि हम खुद यहाँ के रहने वाले, तकलीफ में कोई नहीं आता, तकलीफ में हम आते हैं। सियासी जमातें आती हैं, बहुत सारी सियासी जमातें आती हैं, वादे करती हैं काम करेंगे ये करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। अब नॉर्थ नाज़िमाबाद के अपने लोग खड़े हो रहे हैं कि एक मुट्ठी करके और उसके बाद इस काम को करवा रहे हैं किसी तरीके से कि लोगों के मसले मसाइल हो जाए, हल हो जाए। ये सड़कें बन रही हैं, एजुकेशन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं काम, फिर उसके साथ जो है पानी पे काम शुरू कर रहे हैं। पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं? यार पानी पे काम, पानी बुनियादी जरूरत है। पानी देके कोई हमें एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी के ऊपर, पानी देके किसी पे एहसान नहीं कर रहे, पानी लोगों की बुनियादी जरूरत है। एक गरीब आदमी बेचारा थका हारा अपने घर को आ रहा है और रात को घर पे आने के बाद उसको पता चल रहा है कि उसको नीचे से 4 ड्रम खरीद करके उसको लेके जाने हैं। ये कहाँ की इंसानियत है यार, ये कहाँ का मयार है? कौसर नियाजी कॉलोनी देखने, एफ ब्लॉक, एच ब्लॉक, एल ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, पानी के मसले हैं। उसके लिए क्या है कि इसमें परेशानियों, मेरी मेयर साहब से बात हुई, मुर्तजा भाब साहब से, उन्होंने कुछ चीजें शेड्यूल करी है। अच्छा जी, उन्होंने इस पे इंटरेस्ट लिया है और डॉक्टर साहब से बात करके, एनी के डिपार्टमेंट सबसे बात करके इंशाल्लाह ताला पानी के मसले को भी, कौसर नियाजी का और दीगर इलाकों का मसला सर कौसर नियाजी नहीं, हर जगह हल होगा इंशाल्लाह। अब हल होगा। वजह ये है कि हम खुद कर रहे हैं। लोगों के घरों जाओ, लोग इतना तकलीफ में, ना पैसे वाला भी उतनी तकलीफ में, गरीब भी उतनी तकलीफ में, हर आदमी तकलीफ में। शाहराह हुमायूं, शाहराह जहांगीर, शाहराह नूरजहाँ, इसके अलावा अतराफ की जितनी भी सड़कें आप उठा के देख लें, वो सारी सड़कें जो है वो आप डेवलप्ड हो रही हैं। हमने लाइनें डलवा दी हैं, जैसी पानी का फ्लो इंशाल्लाह ताला सेट होगा तो सबके पास पानी आएगा। भाई आएगा। आप तो पीपल्स पार्टी में आ गए हो माशाल्लाह से, और मैंने देखे पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे काम भी करा रहे हैं। एक मसला जो कि मैंने खुद भी देखा था, जब बारिशों में वहाँ पे बाइक में नाले में पूरी फैमिली गिर गई थी, आपने देखा होगा, एक खातून थी। अगर आपके पास टाइम है और नाराज ना हो, मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको विजिट भी कराता हूँ इलाके का और वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। डन हो गया जी, आ जाओ जी, चलते हैं जी। ये असद भाई की मेहरबानी है। अब वहाँ पे क्या काम हुआ है, पूरी एक खातून थी, बच्चा था उसका, अब वो वापस तो नहीं आ सकती, मगर मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, वहाँ पे क्या काम करवाया असद भाई ने, आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। असद भाई माशाल्लाह से भाई जबरदस्त किस्म का खुदा ही मददगार आदमी है, और मैं कहता हूँ कि अगर चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यू हो, चाहे वो किसी भी जमात का हो,
अगर इस तरह के लोग अगर सियासत में आते हैं और ये जितने भी जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करवाते हैं, यकीन माने दिल खुश होता है। असद भाई यार आपका तो काम माशाल्लाह से इतना अच्छा चल रहा था, हवेली रेस्टोरेंट है, महाराजा, और भी बहुत सारे आपके काम है। आप तो सियासत से हट के भी माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हो। सियासत में आगे जितना नहीं कमाओगे उतना तो वैसे ही अल्लाह आपको दे रहा है, तो क्या जरूरत है आपको सियासत में? वो भी पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि कराची पूरा जो है वो बोलता है यार ये पीपल्स पार्टी वाले जो है वो पूरा शहर का बड़ा गर्क कर दिया है, और आप सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो शरीक हो गए। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो भाई बात यह है कि सियासत में मैं कमाने के लिए नहीं आया हूँ। सियासत जो है वो उसके माने जो है वो खिदमत के हैं। मैं खिदमत के लिए आया हूँ। अल्लाह ना करे कि मैं सियासत से कोई पैसा रुपया कभी कमाऊँ। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ, मैं इसलिए उनसे थोड़ा इम्प्रेस हुआ क्योंकि उन्होंने जो है हमारे यहाँ के लोगों को मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने इलाके की खुद हिफाजत करो, अपनी गलियों की खुद हिफाजत करो, अपने एरिया को खुद हिफाजत करो। और इस तरीके से जो है वो उन्होंने, ये पानी की लाइन डल रही है माशाल्लाह। अच्छा, ये पानी की लाइन डल रही है? जी, पानी की लाइन डल रही है, जो आपको बताया कि 2 लाइनें जो रोड के दोनों तरफ डल रही है, ये वाली लाइनें हैं जो हम। ये पानी का बड़ा मसला था यहाँ पे ना सर? यहाँ पे नहीं, पूरे नॉर्थ नाजिबाबाद में मसला है। L ब्लॉक में, H ब्लॉक में, अच्छा। B ब्लॉक, A ब्लॉक। A ब्लॉक में मेरा एक दोस्त है, मेन रोड पे उसका घर है, मुजीब नाम है। तो वो भी बेचारा इतना परेशान है कि वो कहने लगा कि असद तू बोल तो मैं यहाँ से घर बेच के चला जाऊँ कहीं। मैंने बोला नहीं यार, कहीं नहीं जाओ, अल्लाह पाक अच्छा करेगा। इस तरह नॉर्थ नाजिबाबाद के काफी लोग यहाँ से परेशानी के से जा चुके थे। आपको पता हो शायद नॉर्थ नाजिबाबाद की तारीख के तकरीबन जितने शायर, जितने अदीब, सबसे बेहतरीन यूथ, स्टेडियम देखो ना कितना जबरदस्त। जी, सबसे बेहतरीन यूथ, सबसे बेहतरीन नौजवान, पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखे लोग पूरे पाकिस्तान में आपको नॉर्थ नाजिबाबाद के मिलेंगे। सबसे बेहतरीन यूथ, यहाँ के लोग समझदार आपको बहुत मिलेंगे। और यहाँ का जो वोटर है, यहाँ के जो इलाके के रिहायशी हैं, वो हर चीज देखते हैं, हर चीज को नोटिस करते हैं और उसके बाद चीजों का आगे स्टेप लेते हैं कि भाई उनको किस तरह से करना है। ये हमारा थोड़ी था नॉर्थ नाजिबाबाद ऐसा, ये तो दारुल खिलाफा था। असद भाई ये मैंने देखा है, बड़ा बुरा हाल कर दिया है, लेकिन आपका तो काम सही चल रहा था। मतलब अब तो ये देखेंगे, इसके लिए तो टाइम भी देना पड़ता है, सियासत है, टाइम। सर बात ये कि मैं जब जफर अब्बास JDC वाला, शायद आप उसको जानते हो, जफर अब्बास के साथ अल्लाह ने वो हमारा जो है इस शहर का बड़ा नाम है। और उसके साथ जब मैं जाता था गरीब आबादियों में और लोगों के यहाँ, तो आप यकीन करें कि गरीब तो गरीब, मैंने अच्छे घरों में रहने वाले सफेद पोश लोग ऐसे देखे कि जो बहुत परेशान थे। तो एक बेड़ा उठा लिया जफर अब्बास के साथ मिलके कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के काम करेंगे। अच्छा, उधर से मेरी लाइन बनती गई और बनते 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 मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं सियासत में आ गया। बहरहाल जब मैं सियासत में आया, डॉक्टर आसिम साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे जब स्पेस दिया, तो मैंने उस स्पेस को ऑब्लाइज किया। और मेरे साथ और भी बहुत सारे कारोबारी लोग हैं शहर के अंदर जो हमारे साथ हैं। तो हमने इस तरीके से बहुत बेहतरीन शायर नूरजा है। ये मुझे पता है क्राइम रेशियो इधर सबसे ज्यादा, हालांकि नॉर्थ नाजिबाबाद का जितना ट्रैफिक है ना, हालांकि ये रोड बिल्कुल खाली होता है, मगर खड्डों की वजह से जो है वो बड़ा गरकता है इसका पूरा रोड का। लेकिन अब माशाल्लाह से पूरा बेहतरीन बन रहा है। ये पूरा रोड बन रहा है और इस पूरे रोड के ऊपर इस तरीके से कारपेटिंग और जब चीजें हो जाएंगी, और मैं खुद इस कारपेटिंग को देखने के लिए आता हूँ। अच्छा। मुझसे बहुत सारे लोग खफा भी होते हैं, बहुत सारी चीजें खफा, बहुत सारे काम क्यों कर रहे हो, इसलिए खफा ही होते हैं कि भाई हर चीज में तुम रोड़ा डाल लो, हर चीज के अंदर बीच में आ रहे हो, रोड बनवाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम ये नहीं। अब मैं कोऑर्डिनेटर हूँ नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन। अब जाहिर है मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों, अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोजेक्ट्स है उनको मैं हेड कर सकूं, उनको भी डील कर सकूं। सेंट्रल में तो मैंने देखा है कि PTI का बड़ी बड़ी भारी अक्सरियत से यहाँ से जीती थी। इससे पहले MQM का बड़ा होल्ड था। पीपल्स पार्टी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। कोई बात नहीं है में आपने भाई, जितनी भी जमातें हैं ना, वो सारी हमारी, सारे मेरे साथ बैठते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, सबकी मेरे से, सबसे मेरे राब्ते हैं, किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो। मैं कहता हूँ जो आदमी भी दिल से काम को डिलीवर कर रहा है उसको डिलीवर करो, और अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो उसका साथ दो, ना कि उसके लिए उसकी टांगे। सर्विस रोड आप देख रहे हैं सामने, ये सर्विस रोड पे, ये जब रोड बन रहा था उस वक्त सर्विस रोड पे अदालत में चला गया था मामला। 3 दिन पहले इस गली में अगर आप जाओगे तो आपकी गली में आंसू आ जाएंगे कि हर घर के दरवाजे इन घरों के सबके खुले हुए। ये देख रहे हैं कि ये मेरे लिए हर घर का दरवाजा खुला है। अच्छा। इनका सेवरेज का मसला था, इनके चीजों का, इनके इतने प्रॉब्लम से। मेरे पेज पे आप जाओगे तो आपको दिखाएगा कि इतने परेशान लोग थे, मसाइल थे, इतने मसले मसाइल थे। अल्लाह पाक के हुक्म से
अल्लाह पाक की जात ने जो है ना मेरे दिल में बात डाली और अल्लाह पाक ने मेरे हाथ से ये काम असद करा भाई, दिया। आपने जो ये काम किया है ना, अभी जहाँ हम जा रहे हैं, यकीन माने दिल खुश हो गया है उस काम से। वैसे तो सेंटर में बहुत सारे काम हुए हैं, मगर ये जो आपने काम किया है ना, ये जो जैसे खातून और एक बच्चा चला गया था, बड़ा अफसोसनाक। मुझे कितने मैसेजेस आए कि यार ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह की ये इंतजामिया है कि इतनी बेहिसी, इतनी लाचारी के लोग जो है वो जानों से जा रहे हैं और ये काम नहीं करा रहे। तो मैंने जब आपसे मुलाकात हुई तो भाई आपने बताया मैंने कि यार आपकी वीडियो से ही वो देखा था हाँ, और आपकी वीडियो वो रखी हुई है आज भी मेरे पास। अच्छा, और जो आपने बनाई थी मैं हाँ, आपको वो उस वक्त खातून जानता नहीं गिर था, गई थी, मगर मैंने आपकी वो वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैं बहुत परेशान था हम्म, कि अल्लाह ना करे ये तो हो गया, सही, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन, आमीन। 6 माह की बच्ची थी यार, 6 माह की बच्ची, आप सोचो वो मिली भी नहीं लोगों को। ओहो। मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। देखो इसमें हमारी गलती है, हम इस इलाके वालों की गलती है कि वो अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े होते। हो रही है और ये जो अभी आप देख रहे हैं हाँ, कि जो सॉलिड वेस्ट की और ये दूसरे हाँ, मसले ये कचरे मसाइल नजर आ रहे हैं, जो हाँ। कचरे नजर आ रहे हैं, ये हाँ। भी काफी हद तक मैंने काबू पा लिया है। अच्छा। मगर अब देखो लोगों का भी तो अब काम है ना, ये इधर ये दिखाओ, आप देखो हाँ। किस तरह की सफाई है इधर। हाँ। ये अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब लोगों की भी गलती, मेरी भी गलती है। हाँ। अभी मैंने हमारे सॉलिड वेस्ट से मैंने डस्टबिन मंगाई हैं कोई 2,500 के करीब, अच्छा। जो मैं यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मुख्तलिफ इलाकों में जाके सही है, लगवाऊंगा सही है। कि भाई आप इधर लगवाएं। जो मुर्तजा वाप साहब के मेयर के काम है, जो मुर्तजा वाप साहब का हम हाथ बटा सकते हैं, यार मुझे उनका मजा आ रहा है हाथ- गाड़ी चलाने में। सर गाड़ी चलाने में भी मजा आएगा आपको। और अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सर्विस रोड भी आपको बन गई है ना, सर्विस रोड दोनों तरफ लेफ्ट साइड की बन गई पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी ने दोनों काम कराए हैं और हाँ। बहुत जबरदस्त तरीके से वो कर रही है और पॉजिटिव होकर कर रही है। यहाँ पे तो उनको पता है उनका कोई यहाँ पे वोटर नहीं है। लाइटें लगा दी और नाले जी, बन जी। गए, वो इतना पानी भर जाता था बारिशों में सर यहाँ पे तो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बारिशों में अल्लाह का शुक्र है कोई पानी नहीं भरा। हाँ। मगर कोई भी जितनी सियासी जमातें वो ऐसी कोई शरारत भी ना करें कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे लोगों को तकलीफ हो। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलो जी, मैं अभी पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरे पास कोई भी आएगा मैं सबके साथ खड़ा हूँ, मैं सबके लिए खड़ा हूँ। हाँ। और हर सियासी जमात के साथ में खड़ा हूँ। मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मेरी तरबियत है। हाँ। और मैं इस तरबियत पे जो है वो काम ये करूंगा। तो सामने तो बैनर लगे हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें बैनर में? सर कराची की दवाई में बराबर के शरीक है, हम पीपी और नून लेके। बस ये मैं आप हो यार। नहीं मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ, जिन्होंने बैनर लगाए उनके लिए भी दुआ करता हूँ, जिनके लिए लगाए उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि कोई भी खिदमत की नीयत से आगे आना चाहता है वो आगे आए, खिदमत करे। भाई काम बोलता है भाई, ये देखो काम बोल रहा है जो सामने से शाहराह नूरजहाँ बस मैं, आप यकीन करेंगे, मेरे को सबने बोला कि यहाँ पे झंडे लगाओ, यहाँ पे बैनर लगाओ। हाँ। मैंने बोला नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। अच्छा। क्यों नहीं करूंगा? मैं ऐसा नहीं झंडा लगा नहीं सकता हूँ। हाँ। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि लोग खुद बोले कि यार ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डॉक्टर आसिम ने करवाया। ये जो ब्रिज बना है सर ये भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। आप यकीन करें, ये ब्रिज, इस ब्रिज की वजह से इतने जबरदस्त काम हो जाएगा कि जो लोग नया नाज़िमाबाद में रहते हैं, नए नाज़िमाबाद वालों के लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि सीधा जी बिल्कुल। भाई ये जो नाला आप देख रहे हैं वो सामने उस जगह से जब बारिशें थी ये सारा पानी से भरा हुआ था, उस जगह से पानी प्रेशर की सूरत में आता है, वो सारा का सारा ये पहाड़ी सिलसिला है, सारा पानी निकल के वो जो खातून बंदा उसके बच्चे वो बाइक से जो गिरे हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो नया नाज़िमाबाद हो गया, जितना औरंगी टाउन है, ये सारा पहाड़ी सिलसिला है, गिरता है। इसी जगह के ऊपर से उस बंदे को भी निकाला था, फिर बाद में वो मिले नहीं। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इस पूरी जगह को पैक कर दिया। असद भाई दिल से दुआएं निकल रही है। मैं खुद भी उस वक्त मौजूद था यहाँ पे, मैंने खुद देखा था, इंतजामिया कोई एक पत्थर मौजूद नहीं था, बंदा सीधा नाले के अंदर जाए। अल्लाह का शुक्र है इस बात के ऊपर। मैं कहता हूँ लोगों को देखना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए कि वाकई यार बड़ा जबरदस्त काम किया है। इस काम को करवाने में मुझे पता है कोई काम इतनी आसानी से होते नहीं है, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना काम हुआ है, और ये अल्लाह आपको अजर देगा इसका। अच्छा देखें जी, बात यह है कि ये आपकी की वीडियो मैंने देखी थी, और जो लोग इस तरह की तकलीफ से गुजरे, जिनके घर में ये हादसा हुआ, वो 6 माह की बच्ची मिल नहीं पाई। आपको पता है उसकी बीवी बेचारी अंदर जाके फंस गई और फंस के उसके अल्लाह की जान दे दी उसने। तो बात ये कि हम अगर यहाँ पे मौजूद हो और हमारे होते हुए ऐसा हो, तो फिर आप यकीन करें इलाके वालों की गलती है, ये मेरी गलती है कि ऐसा कैसे हुआ। हम जब बढ़ेंगे आगे, मैं तमाम यूथ से एक बात कहूँगा कि आए, हमारा साथ दें, मेरा साथ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, डॉक्टर आसिम हुसैन का साथ दें, और इस इलाके को जितना बनाने के लिए कर सकते हो
एज अ वॉलंटियर मैं लेने के लिए लोग तैयार हूँ। आए और हमारे साथ जुड़ के काम करें। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि नॉर्थ नाज़ाबाद फिर अपनी उसी शक्ल में आएगा कि जब यहाँ पे लोग आएंगे तो बोलेंगे यार ये दारुल खिलाफा था। जब पुराने दौर में जब लोग आते थे तो लोग कहते थे दारुल खिलाफा होता था भाई। जैसे से तारीफ की थी, बोला नॉर्थ नाज़ाबाद चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरा माहौल, हरियाली थी। अब पार्क। अभी हमने ताज सलीम में जो हमारा साबका डीसी था उसने माशाल्लाह से 96 पार्क बना के दिए। हाजिम बंगवार ने इतने काम किए, इतने। वो हाजिम बंगवार कैसा आदमी था मैं आपको बताऊं, वो बेचारा अपनी जेब से भी पैसे लगाता था लोगों के लिए। मैंने उसको देखा है, वो खराब आदमी नहीं था। तो इस तरीके से मेरे भाई देखो, सब जुड़ के काम करो। सियासत में ना पड़ो, सियासत ना करो। सियासत करो किसकी? कि अपने आगे काम करने की, कि आगे हम कैसे कैसे चीजों को अच्छे से अच्छा डिलीवर करें, इस चीज की। अच्छा, जो मेयर साहब भी तो आपकी पार्टी के हैं, आपके साथ उनका ताउन कैसा है? आप उनको बोलते कुछ करते हैं इनिशिएटिव के बारे में उनके? भाई देखिए, ये जो मेयर साहब है ना, ये इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब उन्होंने ये पास करा और आज वो मेयर है माशाल्लाह से, और आज भी वो एक काम करा रहे। मेयर इज गुड मैन। कराची का बच्चा है, कराची की औलाद है, कराची वाला है, वो कराची का दुख उसको पता है। और इंशाल्लाह ताला हम जितने लोग यहाँ पे खड़े, हम सब कराची की औलाद हैं। और मैं आपके तवज्जुह से सियासी बात नहीं करूँगा, मगर मैं एक बात हूँ, कराची वालों जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, अपने कामों के लिए जाग जाओ। कभी भी कोई भी तुम्हारा मसला हल नहीं करेगा जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। यहाँ पर जबरदस्त किस्म का काम हुआ। सेंट्रल की मैं बात करूं, बहुत अच्छा काम हो रहा है भाई, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। इसके मद्दे मुकाबिल साउथ का बुरा हाल है, ओल्ड सिटी एरिया का बुरा हाल है, वेस्ट का बुरा हाल है, ईस्ट का बुरा हाल है। सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो भाई सेंट्रल में अच्छा काम हुआ है, पॉजिटिव काम हुआ है। और यही जितने काम सेंट्रल में हुए हैं ऐसे ही मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, ताकि लोगों के गुजरने के लिए जो सड़कें वो अच्छी हो सके और जो पार्क हैं उसको रिस्टोर करें, डेवलप करें, ताकि शहरियों को एक अच्छा पुरसुकून माहौल मिल सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर फेसबुक पे आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फेसबुक पे फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज।